दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। और आज की जो अपडेट है वो बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। सिपाही भर्ती की वैकेंसीज निकाली गई है जो कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा निकाली गई। और टोटल जो वैकेंसीज की संख्या है वो 689 है। तो चलिए इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से करना है, मैं बताता हूँ। चलता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in। आपको इस वेबसाइट्स पे जाना होगा। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स और इसकी होम पेज, नोटिफिकेशंस, टेंडर, कॉन्टैक्ट अस, हिंदी फ़ॉन्ट्स, फीडबैक, सिलेबस और एक आपको दिख रही होगी एडवर्टीज़मेंट बाय ग्रुप। आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो दिख रही होगी एडवर्टीज़मेंट नंबर 02/2022 वैकेंसीज ऑफ 689 प्रोहिबिशन कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए हमने इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लिया है और समझते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशंस पे। ये रही इसकी विज्ञापन संख्या 02/2022। अगर मैं बात करूँ इसकी वेतनमान लेवल की तो लेवल 3 की होगी जो कि होगी 21,700 से लेके 53,000 तक। रिक्तियों की संख्या जो है 689 होगी। अगर इसकी बात करूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 14 नवंबर 2022 से। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 14 दिसंबर 2022 तक। तो जो भी कैंडिडेट सिपाही भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। चलिए बात करते हैं इसकी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की। कहते हैं 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नावत होगी। सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 25 वर्ष। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो भी अनरिजर्व के कैटेगरी में आते हैं पुरुष एवं महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। और उनका जो उम्र होना चाहिए 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18। अगर बात करूँ इसकी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम जो उम्र है 18 और अधिकतम जो है 27 वर्ष। अगर पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि की महिलाओं की अगर बात करूँ तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 28 वर्ष। अगर बात करूँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए तो इसकी जो उम्र सीमा रखी गई है 18 वर्ष से 30 वर्ष तक। अगर अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की बात करूँ तो ऊंचाई की अगर बात करूं तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम जो रखी गई 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए अगर बात करूं तो न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम जो रखी गई है 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम जो है 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर सीना की बात करें, अगर अनारक्षित सामान्य पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है बगैर फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। मतलब एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर का करना होगा। अगर बात करूं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए तो इसके लिए 81 सेंटीमीटर निर्धारित किए गए हैं बगैर फुलाए हुए। अगर फुला करके तो 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पुरुषों के लिए बात करें तो उसके लिए जो बगैर फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर। अगर वज़न की बात करूं तो सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम जो वज़न है वो है 48 किलोमीटर, कम से कम 48 किलोमीटर। अगर 48 से कम है तो एलिजिबल नहीं होंगे, ज़्यादा 48 से ज़्यादा है तो चलेगा। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर इसको हम लोग कहते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करूं तो प्रथम चरण इसकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी, लिखित एग्ज़ाम होगी। और लिखित जो का स्तर जो होगी वो बिहार परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको
सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएँगे और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो 2 घंटे की होगी। अगर पाठ्यक्रम सिलेबस की अगर बात करूँ तो 10वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी में विज्ञान में जो आते हैं भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अगर सामान्य फिर अगर बात करूँ सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वो 10वीं कक्षा के लेवल के होंगे। अगर लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित करेंगे। मतलब अगर 100 नंबर की एग्ज़ाम होगी तो अगर 30 नंबर से कम लाते हैं कोई भी कैंडिडेट तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएँगे, उनको जो है फिज़िकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आप अपनी कोशिश करें कि 30 से ज़्यादा 80-90 लाएँ, तो आपको जो है चांसेस बनेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का। अगर द्वितीय चरण की बात करूँ तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, जो कि अगर दौड़ की अगर बात करूँ तो अधिकतम जो है 50 अंक के लिए ये जो एग्ज़ाम होगी 50 अंक के लिए की जाएगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो 1 मील की दौड़ होगी जो कि 1600 मीटर की होती है 1.6 किलोमीटर। अधिकतम जो है 6 मिनट टाइम दी गई इसकी। अगर आप 6 मिनट से कम 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं 1.6 किलोमीटर की तो आप पूरा आपको 50 अंक से मिल जाएगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक किया तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक किया तो उसके लिए 30 अंक दिए जाएँगे। उसी तरीके से 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक लिया तो 20 अंक दिए जाएँगे। तो जिनकी दौड़ अच्छी है, तो उनका चांसेस बनता है फिज़िकल टेस्ट क्वालीफ़ाई करने के लिए ईज़ी हो जाएगी। अगर 6 मिनट से अधिक आप लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए ये जो थी सभी कोटि के पुरुषों के लिए अगर बात करूँ सभी कोटि की महिलाओं के लिए तो अधिकतम जो टाइम दिए गए हैं वो 5 मिनट। अगर 4 मिनट से कम टाइम में आप 1 किलोमीटर की दूरी कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएँगे पूरे-पूरे। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ पूरा करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। उसी तरीके से आप 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक तो उसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएँगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक लेते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएँगे। अगर आप 5 मिनट से अधिक लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। तो कोशिश रहे कि 4 मिनट या 4 मिनट से कम ही में अपना दौड़ पूरा कर लें। फिर उसके बाद गोला फेंक होगा, जो कि इसके लिए जो निर्धारित किए गए हैं अंक जो है 25 अंक की होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो होगी वो 16 पाउंड जो होते हैं लगभग 7 किलो, सवा 7 किलो के बराबर होते हैं जिसमें 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 नंबर दिए जाएँगे। अगर 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो उसके लिए 13 अंक दिए जाएँगे। अगर 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिए जाएँगे और 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक तो 21 अंक दिए जाएँगे। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको पूरा 25 अंक दे दिए जाएँगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर जाएँगे और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो निर्धारित किए गए हैं 12 पाउंड, है ना? तो 12 पाउंड लगभग कितना हो गया? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 12 फीट तक फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक दिए जाएँगे। अगर 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिए जाएँगे। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिए जाएँगे। अगर 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 दिए जाएँगे। अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको पूरी 25 अंक दे दिए जाएँगे। अब 12 फीट से कम फेंकेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएँगे। अगर ऊँचाई की बात करूँ तो अधिकतम जो ऊँचाई हाई जंप जो है 25 अंक की होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम ऊँचाई है 4 फीट के लिए, अगर 4 फीट की अगर जहाँ हाई जंप करते हैं तो आपको 13 अंक, अगर 4 फीट 4 इंच करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच करते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे और 5 फीट पूरी का हाई जंप कर लेते हो आपको जो मिलेगी पूरी 25 मार्क्स मिल जाएँगे। लॉन्ग हाई जंप, भाला फेंक और दौड़ अपना फिज़िकल अच्छा कर लीजिए, तो चांसेस बनेगा आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का। अगर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो निर्धारित की गई न्यूनतम जो ऊँचाई है वो 3 फीट तक की हाई जंप की जाएगी। 3 फीट अगर आप करते हैं तो 13 अंक दिए जाएँगे, और 3 फीट 4 इंच तक करेंगे तो 4 फीट 4 अंक दिए 17 अंक दिए जाएँगे। अगर 3 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक दिए जाएँगे, और 4 फीट पूरा-पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है 25 अंक दे दिए जाएँगे। 3 फीट से कम हाई जंप मारने वाले महिला अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो ये रही इसकी उम, पदों की कुल संख्या। अनारक्षित के लिए जो है निर्धारित की गई है 272, आर्थिक रूप से कमज़ोर 68, अनुसूचित जाति के लिए 114, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124, पिछड़ा वर्ग के लिए 83, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 21। टोटल जो है 689 है। उसके अलावा आपको जो है महिलाओं की जो रिजर्वेशन दे रखी है ये, और ये बैकलॉग है, पिछले जो बैकलॉग पदों की संख्या, पुराना पद जो नहीं बहाल हो सके ये। नेक्स्ट अगर बात करूँ इसके ऑनलाइन आवेदन की, तो मैंने बताया थी इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट तिथि है वो 14 दिसंबर तक रहेगी, यानी कि सोमवार 14 नवंबर 2022 से शुरू हो चुकी है इसकी। अगर ऑनलाइन फ़ी की बात करूँ तो ये अनरिज़र्व्ड और ओबीसी और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए 675 पे करने होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार के वासी बिहार के युवा भी ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, दूसरे से स्टेट के भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट वो जनरल में काउंट किए जाएँगे। और अगर बात करूँ ये 180 आपको एससी-एसटी वालों के लिए चार्ज किए जाएँगे। तो दोस्तों ये रही आज की नोटिफ़िकेशंस। अगर इसी तरह से आप लेटेस्ट नौकरी अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।